नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम आशा करते हैं। आज एक नई वीडियो, एक नए हाथ को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस हाथ को पढ़ने वाले हैं हम और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इस जातक की जो उम्र है 19 वर्ष है और इन्होंने पैसों से रिलेटेड मतलब फ्यूचर को लेकर यहाँ पर प्रेडिक्शन मांगी है कि आगे चल कर क्या कुछ होने वाला है। अभी तो उम्र कम है, वैसे हाथों में मैच्योरिटी अभी और आएगी, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे क्योंकि 19 साल उम्र हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हाथ जो है वो अप्रॉक्स यहाँ पर अप्रॉक्स नहीं, पूरा ही जो है स्क्वायरिश बनने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। आगे चलकर और भी लाइनें और हाथ मैच्योर होगा, लेकिन अभी जो कंडीशन नज़र आ रही है मतलब आगे चलकर भी फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। आगे मतलब आगे बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। मतलब जीवन में मेहनत करने की और आगे पर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि फिंगर्स की लेंथ जो काफ़ी अच्छी है। फिंगर्स की अगर लेंथ बड़ी होती है, मतलब किसी हाथ में आपको फिंगर जो है लंबी लंबी नज़र आए, तो भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र जो है 20 के पार जाती है या फिर 25 तक होती है, तो किस्मत धीरे धीरे साथ देना स्टार्ट करती है और सभी चीज़ें जो है बनने लगती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किस्मत साथ देना स्टार्ट करती है। तो फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। फिंगर्स में थोड़ा सा हल्का हल्का गैप नज़र आएगा, जो बताता है कि पैसे की स्थिति यहाँ पर जो है पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होगा। जो पैसे की टिकने की क्षमता हाथ में नज़र आ रही है वो कम नज़र आ रही है। पैसा आएगा लेकिन टिकने की क्षमता मतलब खर्चीला स्वभाव कह सकते हैं, या फिर खर्च करेंगी भी नहीं तो किसी ना किसी कारणवश तो पैसा हाथ में रुकता नहीं है। तो ये कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही है। अगर आपको फिंगर्स में गैप नज़र आता है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अग्रेशन थोड़ा सा लाइफ में आ जाता है और थोड़ा गुस्सा आने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़ा जिद्दीपन जो है नेचर में आ जाता है। मतलब अपने फैसले खुद लेना, थोड़ा सा अधिक जिद्दी हो जाना, तो ये नेचर में देखने को मिलता है। तो ये नज़र आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं फिंगर्स की प्लेसमेंट क्या बता रही है। वैसे आप यहाँ पर देखें कि गुरु के फिंगर और सूर्य के फिंगर दोनों इक्वली हो रही हैं, आपको नज़र आएगा। तो इक्वली हो रही हैं तो मिक्स क्वालिटी हाथ में आपको नज़र आएगी। मिक्स क्वालिटी नज़र आ रही है और हाथ में कह सकते हैं कि वो चीज़ें मिक्स क्वालिटी होने के कारण क्या होता है कि भाग्योदय होता तो है, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है। भाग्योदय जो होता है थोड़ा लेट होता है, या हम कह सकते हैं 28वें वर्ष में, 30वें वर्ष में या 32वें वर्ष में। तो 3 वर्ष होते हैं जहाँ पर भाग्योदय होने के चांसेस रहते हैं। तो मिक्स क्वालिटी वाले इंसान जो होते हैं अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, हम ये कह सकते हैं। और ये आगे चलकर इनको ये जो गुण है आगे चलकर सफलता देता है। तो ये नज़र आ रहा है। अगर मैं शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबाई में है, तो हाथ में जो है पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पैसा भले ही टिके ना, खर्चा हो जाए, लेकिन पैसा काफ़ी अच्छा आएगा। पैसे की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। शनि अगर फिंगर लंबी हो जाती हैं तो पैसे के मामले में जो चीज़ें अच्छी होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नियम पूर्वक होता है, मतलब नियम से चलने वाला व्यक्ति ऐसा नज़र आता है और आगे चलकर भी ये गुण सफलता देंगे। अगर हम बात करें बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर जो है थोड़ी छोटी रहेगी है फर्स्ट बैलेंस से जो फर्स्ट बैलेंस है इससे छोटी रह गई है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी रह सकती है, मतलब अपनी बात को किसी की आगे रख पाना
अच्छी तरह व्यक्त कर पाना थोड़ा सा उसमें परेशानी आती है। या फिर मान लीजिए आपके सामने एक बंदा हो, एक व्यक्ति हो, तो आप अच्छी तरह बात कर पाएंगे। जब व्यक्ति 4-5 या 10 लोगों से बात करनी हो तो उसमें थोड़ा सा आप पीछे कदम खींच लेते हैं, उसमें थोड़ा सा घबराहट आ जाती है, तो आप उसने अपनी बात को थोड़ा सा अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कमी थोड़ी सी है, लेकिन इतनी ज़्यादा छोटी फिंगर नहीं है। मेडिटेशन वगैरह से ये जो है साइन जो है या फिर ये जो इंडिकेशन है वो कम होती हैं। और लेकिन फिंगर्स में आपको दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि खड़ी लाइनें आपको हाथ में फिंगर्स पे नज़र आएंगी। अच्छी बात है कि फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होगा, लोग इनके साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन आड़ी लाइनें भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऐसी कुछ देखिए यहाँ पर फिंगर्स पर आड़ी लाइनें भी आपको नज़र आएंगी, जो थोड़ा सा झगड़े का कारण बन सकती हैं। किसी से बात विमर्श करते समय थोड़ा सा आप मिठास से बात करें, आगे आगे जो है किसी से लड़ाई झगड़ा होने के चांस, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्प्यूट होने के चांसेस बन सकते हैं। या फिर अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, या फिर अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखें, इतना जिद्दी ना बने, तो इससे वैसे नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ें हाथ में नज़र आ रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं थंब को। जो थंब है इनका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फ्लेक्सिबल भी है और स्टिफ भी नज़र आ रहा है हल्का सा। तो इसके ऊपर एक यब का सिंबल आपको हाथ में नज़र आएगा, और प्रॉपर यब का सिंबल है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो पैसा जीवन में काफ़ी अच्छा इनके रहेगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि यब का सिंबल जो है पैसा तो देता है हाथ में बहुत सारा। और सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है ऐसे जातक की, सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। और एक और बात कि विवाहिक जीवन ऐसे जातक का जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। जो विवाह होता है इनका जीवन काफ़ी ज़्यादा सफल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि विवाहिक के बाद ही जीवन में वो खुशियाँ या फिर हम कह सकते हैं सक्सेस असली जो आनी चाहिए वो आती है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन हाथ में बन रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं अब माउंट्स को। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले आप यहाँ पर इनके गुरु पर्वत को देखें। तो गुरु पर्वत जो है थोड़ा सा वैसे स्पेस ठीक है, फुला हुआ माउंट है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखिएगा क्रॉस का सिंबल यहाँ पर बन रहा है, और एक रेक्टेंगल का सिंबल यहाँ पर बना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, विवाहिक जीवन से काफ़ी अच्छी सफलताएं मिलेंगी। या फिर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विवाह के बाद ही इनका भाग्योदय होगा, काफ़ी अच्छा भाग्योदय होगा, और ये चीज़ें हाथ में नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा माउंट है। और अगर आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस बनता है वो तो काफ़ी अच्छा होता है। ये वैसे तो ये क्रॉस नीचे है, बीच में नहीं है, तो इसका फल थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का निशान आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ये धन के मामले में काफ़ी अच्छा होता है। और जो ऐशोआराम वाली चीज़ें होती है, जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें होती हैं जीवन में, 28 तक जीवन में किसी चीज़ की कमी ये रहने नहीं देता है। ये साइन काफ़ी ज़्यादा रेयर हाथों में पाया जाता है, तो इनके हाथ में ये साइन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इनके शनि पर्वत को। शनि पर्वत ठीक है, कोई ज़्यादा यहाँ पर स्पेसिफिक साइन नहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। हम कह सकते हैं भाग्य रेखा पहुँच रही है तो अच्छी बात है, और किस्मत भी साथ आगे चलकर यहाँ पर देगी। इसके ऊपर कोई रेयर साइन नहीं है, अच्छा माउंट है, तो अच्छे फल यहाँ पर मिलेंगे। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत जो है ठीक ठाक यहाँ पर डेवलप हैं, और इसके ऊपर एक नॉलेज की लाइन आपको दिखेगी, काफ़ी अच्छी बात है कि जातक नॉलेज भी काफ़ी अच्छा रखता है। जातक के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है, सलाह काफ़ी अच्छी देता है। और ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रायंगल का निशान बन रहा है, या फिर ये माउंट ऐसा है, तो ये जातक टीचिंग फील्ड में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर टीचिंग फील्ड में ट्राई करें, मतलब जहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पर शिक्षा बांटने की ज़रूरत है, उस फील्ड में ट्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छी सफलता इनको मिलेगी, क्योंकि ऐसी लाइन यहाँ पर हाथ में सूर्य पर्वत पर बन रही है। अगर यहाँ पर साइन की बात करें तो एक सूर्य रेखा भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन ये ठीक है, सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं है। और कह सकते हैं कि जैसे मैंने हाथ में आपको बताया था कि कोई डिस्प्यूट के कारण, कोई झगड़े का कारण, या फिर हम कह सकते हैं कि जो दोस्त आपके हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं, जब आप उनसे कोई मतलब निर्णय लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उनको थोड़ा सोच समझ के लिया करें, क्योंकि वो आपको किसी पछड़े में फंसा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो साइन आपको सूर्य पर्वत पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर कोई लाइन आपकी रेखा जो है यहाँ से काटी जा रही है, तो थोड़ा सा उसको आप ध्यान में रखें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी सूर्य रेखा यहाँ पर मैच्योर नहीं, आगे चलकर और मैच्योर होगी। अभी सूर्य रेखा यहाँ पर मैच्योर नज़र नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर बात करें बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत के ऊपर एक सिंगल लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी, देखिए
बुध पर बोला एक सिंगल लाइन आपको नज़र आ रही है। तो अच्छा खासा जो है कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन तो रहेगा। पैसों को जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, पैसा हाथ में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो और कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, एक प्रॉपर जो है विवाह की रेखा बन रही है। ये आसपास जो है हम ये कह सकते हैं 24 से 25 या 28 का मतलब 24, 25, 26 ये इस एज में ये बन रही है। तो इस एज में विवाह होने के चांस यहाँ पर जो है, या फिर वो करके हम कह सकते हैं कि विवाह काफ़ी अच्छा जीवन में रहने वाला है और ये साइन हाथ से नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत को देखते हैं। तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। तो पैसा अगर जीवन में अच्छा रहेगा तो जहाँ तक सभी सुख सुविधाएँ हासिल कर लेगा, वही यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत से नज़र आ रहा है। शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, इसके ऊपर कोई दबाव यहाँ पर नहीं है और इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको यहाँ पर बनती हुई आपको नज़र आ रही हैं। तो छोटी सी चिंताएं की लाइनें हैं, थोड़ी जालीनुमा स्ट्रक्चर बने, जैसे मैं इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहा है, कोई झगड़ा झगड़ा या फिर कोई डिस्प्यूट या फिर कोई आपको किसी चीज़ में फंसा सकता है। तो इससे आप थोड़ा संभल के रहें। मैं अभी भी इनको आपको वार्न कर रहा हूँ कि ऐसे इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं और कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ तो चंद्र पर्वत पर काफ़ी अच्छे साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। देखिए पहले तो आप यहाँ पर एक फ़िश का सिंबल देखें, काफ़ी रेयर साइन है एक फ़िश का सिंबल। अब ऐसा देखिए वैसे प्रॉपर अभी बन नहीं रहा है, थोड़ा सा मिटा हुआ है, लेकिन ये जब बन जाएगा प्रॉपर तो इसके फल जो है काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे। और ये धन के मामले में, ट्रैवलिंग के मामले में, जब मतलब ये साइन अगर प्रॉपर बन जाता है तो विदेश यात्रा भी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और जो भी ये ट्रैवलिंग करेंगे या फिर अपनी नौकरी से संबंधित कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनमें सफलता काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि एक तरह का ये हम राजयोग मानते हैं। अगर चंद्र पर्वत पर ऐसे रेयर साइन बन रहे हैं तो काफ़ी सफलता आपको जीवन में मिलने वाली है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एलर्जी की लाइन, इन्फेक्शन की लाइन हाथ में बनती है आपको दिख रही है। देखिए ये लाइन कुछ ऐसी बनती है आपको दिखेगी। देखिए ये लाइन जो है इनकी जीवन रेखा से निकली और ये लाइन आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। ये ट्रैवलिंग की लाइन नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है काफ़ी डीप है। ये हथेली को 2 हिस्सों में बांट रही है और ये रेखा जो होती है एक एलर्जी की लाइन हम मानते हैं। किसी तरह की एलर्जी, किसी तरह का इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है, अभी अगर है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर अभी नहीं है तो आगे चलकर जो है एलर्जी या इन्फेक्शन इनको हो सकता है, जो काफ़ी टाइम तक परेशान कर सकता है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं। देखिए ये तो पहले तो एलर्जी की लाइन हो गई, इन्फेक्शन की लाइन हो गई। दूसरे की इंडिकेशन हम देखते हैं कि जब ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है या फिर नशे वगैरह का सेवन करने लग जाता है तो उसके हाथ में भी ये निशान बनता है। 2 कंडीशनें होती हैं, तो ये दोनों में से कोई कंडीशन आपके हाथ में घटित हो सकती है, आपके जीवन में घटित हो सकती है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में क्या शो कर रही है। पहले आप यहाँ पर जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा जो है कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी। जीवन रेखा कुछ ऐसी बनती हुई आपको नज़र आ रही है और अंदर की तरफ इसका रुझान है। तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, या फिर पत्नी का सपोर्ट हो या फिर घर वालों का सपोर्ट हो, माता पिता का सपोर्ट हो, तो सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ये लाइन का ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पर रुख कर रही है। इसके ऊपर प्रोग्रेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीवन जो है प्रोग्रेशन देखता है कब यहाँ पर जीवन में भाग्य उदय होगा। तो एक देखिए लाइन काफ़ी बड़ी आपको बनती हुई दिखेगी। इस एज में एक अच्छी प्रोग्रेस लाइन आपको निकलती हुई दिख रही है। ये जो एज बन रही है 28 से 30 की एज बन रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनकी सूर्य फिंगर है और गुरु की फिंगर है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा था, तो यही हाथ में इंडिकेशन नज़र आ रहा है। तो एक्चुअल में जो भाग्य उदय होगा, एक्चुअल में जो इनका कह सकते हैं कि जीवन पटरी पे आएगा और 28वें और 30वें वर्ष में ही आएगा, और ये इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस लाइन है, तो इसी एज में इनका भाग्योदय होगा। और कोई मेजर प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी जो इस एज में बन रही है। ये जो एज बन रही है, कम से कम मान के चलें कि 45 से 47 की एज यहाँ पर बन रही है। उसके पहले यहाँ पर कोई और सी प्रोग्रेस लाइन आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन ही हाथ में नज़र आ रहा है कि 30 से 28 की एज में ही बदलाव इनके जीवन में आएगा।
अच्छी एक सिस्टर लाइन आपको चलती हुई दिखेगी जो लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और ये जो लाइनें होती हैं बताता है कि सपोर्ट किसी व्यक्ति का आपके साथ जुड़ा हुआ है। किसी कोई भी हो सकता है, पिता हो सकता है, माता हो सकते हैं, या फिर घरवाली या बहन, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये बताता है कि जीवन में किसी ना किसी का सपोर्ट आपके साथ होगा और वो आपको सफलता मिलेगी। तो ये इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रही है। अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो एक लाइन जो है राहु रेखा यहाँ पर काटती हुई आपको दिखेगी। और ये जो एज बन रही है कम से कम मान के जो 25 से 26 हम मान के चले, इस एज में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बीमारी वगैरह या कुछ चोट वगैरह लगना। तो ऐसी इंडिकेशन हाथ में इस एज में नज़र आ रहा है। कोई ऐसी और लाइन हाथ में नज़र नहीं आ रही है। अगर मतलब लाइनें और अभी मैच्योर होंगी, अभी 19 साल इनकी एज है, जब 22वें 23वें साल में पहुंचेंगे तो लाइन और मैच्योर होगी। लेकिन इससे इंडिकेशन हम लगा सकते हैं। अगर हम और दिक्कतों की बात करें या फिर और चीज़ों की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है चंद्र पर्वत की तरफ यहाँ पर जाती हुई देखिए, तो जीवन में ट्रैवलिंग तो रहेगी, ट्रैवलिंग रह सकती है, या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग कह सकते हैं, या छोटी मोटी यात्राएं कह सकते हैं। जीवन में ट्रैवलिंग रहेगी, फॉरेन ट्रैवलिंग के भी चांसेस काफ़ी हद तक यहाँ पर अभी हैं। अगर हम और भी देखें इनके भाग्य रेखा यानी कि जीवन रेखा को, तो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर फिश का सिंबल बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि जब यहाँ पर ये 50 क्रॉस कर रहे हैं तो थोड़ा लाइन का फ्लो है, जो लाइफ का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है। तो 50 के बाद थोड़ा सा लाइफ का फ्लो कम होगा। ऐसा नहीं कि लाइफ लंबी है, लाइफ लंबी है, बहुत लंबी है, और कम से कम यहाँ पर 80 प्लस यहाँ पर लाइफ जाएगी। लेकिन 50 के बाद लाइफ का फ्लो कम हो रहा है, तो बीमारी वगैरह जल्दी पकड़ने के चांसेस उस एज में रहेंगे। अगर हम आगे चलकर इनके जीवन रेखा भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा स्टार्टिंग से टूट के बन के चल रही है। तो स्टार्टिंग से परिवार में डिपेंडेंट, लेकिन एक्चुअल में जब भाग्य चीज़ें हैं, एक्चुअल में जो इनकी प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हो रही है, फिर हम कह सकते हैं कि जो केयर लाइन स्टार्ट हो रही है 22वें साल से हो रही है। तो लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर लाइन यहाँ पर पहुँची तो ये जो है कह सकते हैं कि कम से कम 35वें या 36वें वर्ष में टूट गई है, 35वें और 36वें वर्ष में टूट गई है। और एक अलग से भाग्य रेखा आपको यहाँ पर चलती हुई आपको ऐसी नज़र आएगी। तो हाँ, ये बदलाव है। देखिए भाग्य रेखा टूट रही है तो कोई नुकसान जरूर होगा, लेकिन एक बड़ा बदलाव उनके लिए इंतजार करेगा 35वें और 36वें साल में होगी। उसके बाद जो है जो भाग्य रेखा बन रही है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर बन रही है और ये प्रॉपर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। तो हम एक इंडिकेशन लगा सकते हैं कि 35वें और 36वें वर्ष में काफ़ी बड़ा बदलाव इनके जीवन में आएगा। तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा कुछ ऐसी बनती है आपको दिखेगी। तो पहले तो मस्तिष्क रेखा कुछ ऐसी चली, और उसके बाद जो ये वर्ष बन रहा है कम से कम, जैसे यहाँ पर भाग्योदय मैंने बताया कि 28वें और 30 के वर्ष में बन रहा है, तो इसी एज में एक मस्तिष्क रेखा अलग से निकल कर यहाँ पर इनके कह सकते हैं कि नीचे की तरफ आपको झुकती हुई नज़र आएगी। तब हम ये इंडिकेशन लगा सकते हैं कि 28वें और 30वें वर्ष में जो भाग्योदय होगा इनके माइंडसेट को पूरी तरह चेंज कर सकता है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस जीवन में बढ़ जाएगी। उनके बाद जो है मैच्योर जीवन हो जाएगा, अपने फैसले काफ़ी समझदारी से लेंगे और सोच समझ के लेंगे, इमेजिन करके लेंगे। और ये हाथ में नज़र आ रहा है। और माइंड लाइन में और कुछ दिक्कतें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, पर जिस एज में बदलाव जो आएगा, जिस एज में जो बदलाव नज़र आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लमें आएंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है जीवन अच्छा बनता जाएगा। तो और यहाँ पर कोई इंडिकेशन हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाथ में पैसा काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन पैसा खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल जो बन रहा है, ये जो बनने का प्रयास हो रहा है काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो ये लाइन है आपको काफ़ी ज़्यादा वीक, जो धुंधली से नज़र आएगी। अभी मैंने जैसे बताया कि लाइफ में मैच्योरिटी नहीं है, यहाँ पर मनी ट्रायंगल खुला हुआ है। तो मनी ट्रायंगल खुला हुआ तो पैसा आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं, पैसा खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी आगे चलकर लाइफ अभी और मैच्योर होगी। चलिए हम हृदय रेखा की बात करते हैं। हृदय रेखा कुछ ऐसी बनती हुई आपको यहाँ पर शो होगी। पहले तो यहाँ पर आप देखें हृदय रेखा कुछ ऐसी चलती हुई दिखेगी और इसमें कुछ रेखा निकल कर यहाँ पर मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर जा रही हैं। तो ज़रूर अपनी कुंडली वगैरह चेक करवा लें कि मांगलिक दोष तो नहीं है। ऐसे इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लाइनें यहाँ पर निकल कर प्रॉपर यहाँ पर मंगल क्षेत्र पर जा रही हैं। तो मांगलिक दोष के या फिर मांगलिक होने के इंडिकेशन हाथ में थोड़े से नज़र आ रहे हैं। तो कुंडली वगैरह आप इसके रिगार्डिंग चेक करवा लें। और अगर मैं हृदय रेखा की बात करूं तो हृदय रेखा जो है
थोड़ी सी डबल बन रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए इस एज में एक आइलैंड फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखेगी और ये सूर्य रेखा के नीचे या बुध पर्वत के नीचे बन रही है। तो आँख से जुड़ी परेशानी जो है, आँख में इन्फेक्शन या फिर आँख में जुड़ी परेशानियाँ होने के चांस, या फिर लीवर में इन्फेक्शन, लीवर से जुड़ी जो पेट से जुड़ी परेशानियाँ होने के चांसेस हाथ में नज़र आ रहे हैं। और कोई यहाँ पर इंडिकेशन हाथ में नज़र नहीं आ रहा है और आगे चलकर लाइनें और मैच्योर होंगी। और लेकिन यहाँ पर उस जैसे मैंने बताया कि आँख से रिलेटेड या फिर हम पेट से जुड़ी परेशानियाँ, तो उसको थोड़ा संभाल के आप रहें। और कोई और यहाँ पर प्रॉब्लम हाथ में या जो कह सकते हैं कि हृदय रेखा में नज़र नहीं आ रही है। और हृदय रेखा का जो रुझान है ये गुरु पर्वत की तरफ है। तो रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी रहेगी, आगे चलकर रिश्तों में मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और रिश्तों भी आप ईमानदारी से निभाएंगे। तो कुल मिला के हाथ जो है दिख रहा है कि हाँ 28वें और 30वें वर्ष में काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हाथ में देखने को मिल रही है। कुल मिला के पैसे की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा आप झगड़े वगैरह से, डिस्प्यूट वगैरह से आप दूर रहें, उसमें कुछ आपको कोई फंसा सकता है। और हाथ में एलर्जी और इन्फेक्शन की लाइनें भी हाथ में बन रही हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। आपको आगे चलकर जो जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, काफ़ी अच्छा जीवन रहेगा आपका। तो इसको आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।